हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा डेयर डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो फ्रेशर हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोगों ने यार मुझे पर्सनल कनेक्ट किया, कई लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट डाले। मैं बहुत सारे फार्मा ग्रुप्स में ऐड हूं, वहां पे भी मुझे उन लोगों की बातों से उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम समझ में आई कि सर एज ए फ्रेशर कैंडिडेट क्यों फार्मा कंपनी हमें मौका नहीं देना चाहती, क्यों फार्मा कंपनी फ्रेशर लोगों के लिए वैकेंसी नहीं निकालती है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है और ये यार पर्टिकुलर इस चीज को मैं भी फील करता हूँ कि आज के टाइम में फार्मा कंपनी फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैकेंसी बहुत कम निकालती है। एक फ्रेशर कैंडिडेट को एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ढूंढ पाना आज के टाइम में बहुत हार्ड टू डिफिकल्ट है, बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क होता जा रहा है। तो समझते हैं ऐसा सिनेरियो क्यों बनता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारी फार्मा इंडस्ट्री में कि फार्मा कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं निकालती। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपको समझना पड़ेगा कि एक कंपनी जब वैकेंसी निकालती है, जब एक कंपनी किसी बंदे को हायर करती है तो उसका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी कंपनी, जो भी कंपनी वैकेंसी निकाल रही है, उसका इंटरव्यू लेने वाले कौन है या वो कंपनी किस बेसिस पे वैकेंसी निकालती है। देखिए कोई भी कंपनी किसी भी बंदे को हायर करेगी कि उसकी कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सेल्स हो या इन टर्म्स ऑफ काम का इजीनेस होना हो, है ना। और जो भी आप देखो ना फार्मा कंपनी में आपके जो भी लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, अगर आप देखें तो फार्मा कंपनी में जो सबसे पहला इंटरव्यू होता है ना वो आपका फॉर्मल इंटरव्यू आपका एबीएम लेता है, जिसको हम एरिया बिजनेस मैनेजर बोलते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू लेता है आरबीएम लेता है, फिर जेडीएसएम लेता है, सेल्स मैनेजर लेता है। तो ये सब जो बंदे ना यार, ये सेल्स के बंदे हैं। तो ये जब भी कोई सेल्स की वैकेंसी निकलेगी तो वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ निकालते हैं कि यार जो भी बंदा हमारे साथ जुड़े वो हमें सेल्स में कुछ वैल्यू एडिशन करके दे। तो पर्टिकुलरली यार आज के टाइम में आप समझ सकते जिस तरह से फार्मा में कंपटीशन का माहौल है, जिस तरह से फार्मा में एक सेल्स का कंपनी के द्वारा जो आपके एबीएम आरबीएम जेडीएसएम उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया है सेल्स का, तो उनको यार किसी भी तरीके से वो सेल्स टारगेट पूरे करने हैं, वो वैल्यू डिलीवर करनी है। तो उसी के बेसिस पे यार जो आपके एबीएम आरबीएम है ना वो वैकेंसी निकालेंगे सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उनको पता है यार अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट उनके साथ जुड़ेगा तो उनको वो डे 1 से रिजल्ट ला के देगा, वो उनको डे 1 से वैल्यू डिलीवर करके देगा। इफ इन टर्म्स ऑफ अगर वो किसी फ्रेशर बंदे को लेते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि एक फ्रेशर कैंडिडेट को काम सीखने में सिखाने में कम से कम 6 महीने का वक्त जाया होता है। वो आपको जीरो से काम सिखाएंगे, आपको कैसे बोलना है, कैसे विजिट पकड़ना है, किस तरह के प्रोडक्ट की आपको डॉक्टर से बात करनी है, क्या आरसीपी होता है, किस तरीके से कस्टमर से रिलेशन डेवलप किए जाते हैं। तो इन सब काम को सिखाने में समझने में कम से कम 4, 5, 6 महीने का टाइम लग जाता है। और ये मैं पर्टिकुलरली मैंने कई लोगों में देखा है फ्रेशर में कि वो 6 महीने काम सीखते हैं और 6 महीने के बाद वो नौकरी चेंज कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली यार जो आपके बॉसेस लोग हैं जो कंपनी वैकेंसीज निकाल रही है, उनके दिमाग में भी ये पता है चीजें कि मार्केट में इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो क्या करते हैं यार, वो एक्सपीरियंस ही वैकेंसी निकालते हैं कि यार कोई बात नहीं, हमें एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हमारी कंपनी में आएगा, वो डे 1 से रिजल्ट डिलीवर करके देगा। डे 1 से वो कुछ कस्टमर हमारी प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड में लेके आएगा। और चाहे वो 2 महीने काम करे, 4 महीने काम करे या 6 महीने काम करे, अगर वो छोड़ के जाता भी है 6 महीने बाद, तो एटलीस्ट जो पैसा और जो टाइम कंपनी ने उस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ रिटर्न उनको देके जाएगा। चाहे वो 1 कस्टमर हो, 2 कस्टमर हो, 4 कस्टमर हो, 5 कस्टमर हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट कुछ ना कुछ वैल्यू कंपनी को देके जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस जो मुझे समझ में आता है कि कंपनी का रहता है कि एज ए जब वैकेंसी निकालती है कि वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ही डिमांड करती है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट तो था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे एज ए फ्रेशर कैंडिडेट, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 8 साल एक कंपनी में नौकरी करी जहां मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जेडीएसएम तक काम किया और पिछले 4 साल से मैं अपनी फार्मा कंपनी चला रहा हूं। तो पर्टिकुलरली यार इस चीज को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द जॉब टाइम मैंने काफी फ्रेशर कैंडिडेट्स को मौका दिया। और जब मैं ये अपनी कंपनी चला रहा हूं तो इस कंपनी में मैंने काफी फ्रेशर लोगों को मौका दिया। तो कोई भी कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इसलिए भी वैकेंसी नहीं निकालती क्योंकि यार हम लोगों ने एज ए फ्रेशर अपनी इमेज, अपनी रिस्पेक्ट को इतना डाउनफॉल किया हुआ है, इतना डिग्रेड किया हुआ है कि अब कोई भी कंपनी ना जल्दी से फ्रेशर लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहती, फ्रेशर लोगों को मौका नहीं देना चाहती। इसके यार मैं क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह की मेरा जॉब और अभी अपनी कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ बहुत इस तरह की पर्सनल एक्सपीरियंस हुए कि मैंने कई लोगों को मौका दिया है ना। उनको यार आप समझो एक एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो कंपनी ना आपके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है, वो टाइम की इन्वेस्टमेंट करती है, वो अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करती है, आपको 4, 5, 6 महीने सैलरी की इन्वेस्टमेंट करती है। तब कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि चलो इसको बंदे को 5-6 महीने हो गए, इसने कुछ काम सीखा होगा कि हमें कुछ रिजल्ट डिलीवर करके देगा। और तभी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है कि वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए के लालच में ना 1 सेकंड नहीं लगाता सोचने में कंपनी को स्विच कर लेता है। देखिए हो सकता है एज ए फ्रेशर आपको शुरू में कोई कंपनी पैकेज कम दे, लेकिन अगर आप
6 महीने काम सीखने के बाद कोई दूसरी कंपनी आपको ऑफर दे देगी, चलो आपको 2,000-3,000 बढ़ा के देगा, तो यार आप समझो कि उस कंपनी का आपको ये नहीं था कि आप उसको कंपनी आपको पैसे कम दे रही है, उस कंपनी की आप मेहनत को समझो, उस कंपनी की आप वैल्यू को समझो, उस कंपनी के आप ये देखो उन लोगों ने आपको काम सिखाया। पर आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये हार्ड ट्रूथ है जो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट हम लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट ना 1 सेकंड नहीं सोचता और वो 2-2,500 के चक्कर में ना तुरंत कंपनी स्विच कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है यार, इससे अब देखो सपोज करो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हुए, तो क्या अब मैं फ्रेशर कैंडिडेट को मौका दूंगा? देखो मैंने उसके ऊपर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया। दूसरा क्या होता है, देखो फ्रेशर कैंडिडेट जब भी कोई कैंडिडेट कंपनी चेंज करता है तो इससे ना कंपनी की इमेज मार्केट में बड़ी डाउनग्रेड होती है, क्योंकि देखिए हर बार आपको क्या होगा, एक नए बंदे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो वहां पे भी ना कंपनी का डबल नुकसान है, पैसे का और जो टाइम का नुकसान वो तो है ही। तीसरा जो साथ में सबसे बड़ा नुकसान होता है ना ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट को लाने में, और जो जल्दी स्विच कर जाते हैं कि कंपनी की इमेज भी मार्केट में डाउन होती है। तो आज के टाइम में ये सब चीजें ना कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कोई भी कंपनी इसके बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लेके आती है। बिकॉज क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट कोई कंपनी स्विच कर रहा है किसी भी दूसरी कंपनी में, तो उसको पता है कि मार्केट में किस तरह की चीजें, मार्केट में किस तरह का प्रेशर है, किस तरह का टारगेट को लेके कंपनी अपने सीरियस है, तो मुझे दूसरी कंपनी में जाके भी रिजल्ट डिलीवर करने पड़ेंगे। तो एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दिमाग में क्लियर होता है, तो तभी वो एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंपनी में जाएगा, दूसरी कंपनी को स्विच करेगा, तब वो उस लायक होगा कि मैं उस कंपनी के जो पैकेज मेरे को दे रही है, जो कंपनी मेरे को ऑफर दे रही है, उसको जस्टिफाई कर सकूं। और एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब भी दूसरी कंपनी में जाएगा ना, तो कुछ थॉट प्रोसेस के साथ जाएगा, कुछ विजन के साथ जाएगा। वो जस्ट ये नहीं कि यार 2-4 हजार रुपए के लिए दूसरी कंपनी में स्विच कर जाएगा। बट मैं यहाँ बात करूं अगर फ्रेशर की, तो फ्रेशर को जहां 5-6 महीने होते हैं ना, तो वो दूसरी कंपनी में तुरंत स्विच कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज के टाइम में ना फार्मा कंपनी फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मौका नहीं देना चाहती। एंड तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने कई लोगों में देखा भी है कि आज के टाइम में यार मतलब एज ए फ्रेशर हम लोगों को काम ढूंढना है, हम लोगों को काम चाहिए, लेकिन हमें काम भी क्या चाहिए, अपनी शर्तों पे चाहिए। मैंने कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू लिया है, वो पता क्या बोलते हैं कि सर हमें हमारे हेडक्वार्टर में नौकरी मिल जाए, मैं अपने घर से स्विच नहीं कर सकता, है ना, मुझे सर इतना पैकेज मिलना चाहिए, या मेरे को इतना ही एरिया कवर कर सकता हूँ मैं ज्यादा इंटीरियर में नहीं जा सकता, या 50 किलोमीटर बाइक पे कैसे चलाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको अपने टर्म्स पे नौकरी मिल जाए, आपको आपके घर पे नौकरी मिल जाए, आपको आपके हिसाब से नौकरी मिल जाए, तो दोस्तों मतलब फार्मा तो क्या, आपको किसी भी कंपनी में इस तरह की नौकरी नहीं मिलने वाली। फार्मा तो आप भूल ही जाइए, बिकॉज फार्मा में इतना आपको पता है ट्रैवल होता है, इतना सेल्स का प्रेशर होता है, और पर्टिकुलरली जो लोग ये चीजों में उलझे रहते हैं ना कि मुझे अपने घर के पास नौकरी मिल जाए, और कई लोगों के मैंने दिमाग में देखा कि ना उनके दिमाग में ना एक अलग ही पिक्चर चल रही है भाई कि हमें तो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करनी है, हमें तो सिप्ला में, एनवेक्सी में, सन फार्मा में, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सब इतने ख्याली बुलाव लेके बैठे हैं कि मुझे बड़ी कंपनी मिल जाए, मुझे अच्छा पैसा भी मिल जाए, मुझे अपने घर में नौकरी मिल जाए, अब मुझे अपने कहीं जाना भी ना पड़े, तो यार दोस्तों मैं सर बता रहा हूँ, सॉरी, आपको फार्मा तो क्या, आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली। मैं हमेशा अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो पर्टिकुलरली फ्रेशर है उनको यही सलाह देता हूँ कि इनिशियली कंपनी मत देखो, इनिशियली एरिया मत देखो, इनिशियली हेडक्वार्टर मत देखो, इनिशियली पैसा मत देखो, आपको जहां कंपनी नौकरी दे रही है, जिस हेडक्वार्टर में दे रही है, जिस सैलरी पे दे रही है, यार प्लीज ज्वाइन कर लो, है ना। जहां आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको लग रहा है कि ऐसा कि मेरे इस हाउस में, जिस हाउस में मैंने अपना करियर शुरू किया था, ये मेरे कैलिबर को और या जो मेरे पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, या मैंने इतना काम सीख लिया, मैंने इतना वैल्यू डिलीवर कर दिया, लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है कंपनी से, तो ठीक है यार, आप अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कीजिए उस चीज को, है ना। डिस्कस करने के बाद तब कोई स्टेप लीजिए। देखिए मैं बताऊं, कंपनी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कोई कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती, ठीक है। कंपनी में जो आपके लोग आपको काम सिखाने वाले होते हैं ना, वो अच्छे बुरे होते हैं। और मैं हमेशा अपने फ्रेशर कैंडिडेट को एक सलाह और दूंगा कि कभी भी ना एज ए फ्रेशर कैंडिडेट कंपनी मत देखो, एज ए फ्रेशर कैंडिडेट आप अपने बॉस को देखो कि आप उससे क्या सीख सकते हो। जहां एक बार आप काम सीख गए, साल 2 साल में ना, उसके बाद इस एरिया में ना, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना इमर्स पोटेंशियल है आपको ग्रो करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। बट उन्हीं लोगों के लिए जो काम सीखना चाहते हो, काम सीखने के लिए रेडी है। तो दोस्तों कोशिश करिए अपने छोटे से वीडियो में आपको बताने के लिए कि ऐसी मार्केट में सिचुएशन क्यों बनी हुई है कि कंपनी आपको आज के टाइम में एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मौका नहीं देना चाहती। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी के थे, कुछ पॉइंट्स हम लोगों के हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोशिश करते रहिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, नौकरी जरूर मिलेगी, आप कोशिश करते रहिए। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया दोस्तों कि हाउ टू फाइंड अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी फॉर फ्रेशर। तो उन पॉइंट्स पे अगर आप काम करोगे ना, तो पर्टिकुलरली आपको मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प मिलेगी आपको नौकरी ढूंढने में, आपको नौकरी पाने में। थैंक यू दोस्तों।